हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रेथ अकेडमी। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम हायर मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने रियल एनालिसिस का पेपर जो है डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो उसी लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो लास्ट 2 to 3 क्लासेस के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में बात की, फंक्शन को डिफाइन किया, ऑन टू फंक्शन की बात की, वन वन फंक्शन की बात की, इनटू फंक्शन की बात की, और मैनी वन फंक्शन की हमने बात की। उनकी काउंटिंग भी हमने देखी, कैसे हम उन्हें काउंट करते हैं। ठीक है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं जो कि फंक्शन के ऊपर है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजें, जैसे कि जैसे कि हमारे पास एफ है, दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास ए की कॉर्डिनलिटी को हमने कह दिया कि दिस इज एम, एंड जो बी है उसकी कॉर्डिनलिटी को हमने एन बोला। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं? अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शंस बन सकते हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस तो कितने बन सकते हैं? तो ये हमें पता था कि जो कोडोमेन की कॉर्डिनलिटी होती है उसकी पावर कर देते हैं डोमेन की कॉर्डिनलिटी, एंड दैट इज इक्वल्स टू एन की पावर एम। ओके। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, वन वन फंक्शंस हमारे पास कितने बनते हैं? और वन वन फंक्शंस तुम्हारे पास कितने बनते हैं? दैट इज इक्वल्स टू एन पी एम। ओके। और ये तभी बनते हैं जब हमारे पास जो एन है इज ग्रेटर इक्वल टू एम। ठीक है। या कह सकते हो, और यू कैन से एम इज लेस और इक्वल टू एम। इसका मतलब डोमेन की कॉर्डिनलिटी को डोमेन की कॉर्डिनलिटी से कम हो या उसके इक्वल हो। ठीक है। अब हम ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, दैट इज इक्वल टू एन सी जीरो, है ना। और यहाँ लिखते थे एन माइनस जीरो की पावर एम, एंड फिर माइनस लगाते थे एन सी वन, एंड दिस इज एन माइनस वन की पावर एम, है ना। फिर प्लस एन सी टू, अल्टरनेट प्लस माइनस हम लिखते थे, एंड दिस इज एन माइनस टू की पावर एम, एंड सो ऑन अप टू this is minus 1 की power n minus 1, this is n c n minus 1, and that is equals to n minus of n minus 1 की power n, है ना। एंड लास्ट टर्म को अगर हम लिखना भी चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 की पावर n n c n, एंड दिस इज n n minus n की पावर, ओके, दैट इज जीरो। तो इसको अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो यू कैन राइट इज समेशन, and here you including k is equals to 0, 0 to n, we are going 0 to n, और यहाँ हो जाएगा माइनस वन की पावर एन, सॉरी के, माइनस वन की पावर के, एंड एन सी के, एंड दिस इज योर एन माइनस के की पावर एन। ओके। तो दिस इज द फार्मूला। और यहाँ पर जो हमारे ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे इफ दिस m इज ग्रेटर और इक्वल टू n। ओके। जो कोऑर्डिनेलिटी है इसकी डोमेन की, दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ कोडोमेन। ओके। तो ये हमने चीजें लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था और इसको हमने रिवाइज कर लिया। तो हमने देखा कि कोई अगर फंक्शन वन वन नहीं है, ठीक है, नॉट वन वन, अगर वन वन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। नॉट वन वन इम्प्लाइज मैनी वन, इसको हम बोलते हैं मैनी वन, दूसरा नाम है मैनी वन। ओके। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इम्प्लाई होता है इनटू फंक्शन, है ना। वो इनटू हमारे पास, उसको इनटू बोलते हैं। फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसे इनटू है। और अगर हमें काउंटिंग करनी है कि मैनी वन कितने होंगे तो वन वन निकाल लो और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से सब्ट्रैक्ट कर दो, अ, तो हमारे पास मैनी वन निकल आता है। और अगर हमें इनटू निकालना है तो ऑन टू फंक्शन निकालो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से हम सब्ट्रैक्ट कर दें ऑन टू, तो कितने बचेंगे? जो भी बचेंगे वो इनटू बचेंगे। ओके। तो दीज आर सब। अब हमारे पास एक और ही डिफाइन करते हैं, दैट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। एक फंक्शन जो कि वन वन भी हो और साथ में ऑन टू भी हो, है ना। क्योंकि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं, अगर हम देखें यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज वन वन,
एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैनी वन, यहाँ पर हम लिखते हैं ऑन टू, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंटू। तो हमारे पास किस तरीके के फंक्शन हो सकते हैं? एक तो हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि कोई फंक्शन वन वन है, ठीक है, और प्लस ऑन टू है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास अगर हम बात करें कि हमारे पास वन वन है बट वो ऑन टू नहीं है और इंटू है। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि मैनी वन है, ठीक है, प्लस ऑन टू है। और फोर्थ है तुम्हारे पास कि मैनी वन है और इंटू। ये चार पॉसिबिलिटीज होती है किसी भी फंक्शन के होने के, इन चारों में से कोई ना एक जरूर होगा फंक्शन, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ओके। तो इसको हम फॉर्मली डिफाइन कर लेते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। लेट्स राइट हियर। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो हम इनवर्स फंक्शन की बात कर पाएंगे, ओके। तो आइए जरा इसको हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? a map f is from a to b, a map from a to b is called a bijective function. Bijective function if f is both, if f is both one one and on, okay, वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ओके। तो कुछ और चीजें डिफाइन कर लें, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कि अगर हमारे पास एक फिक्स रियल वैल्यू उसका क्या हो, इमेज हो, तो कांस्टेंट फंक्शन को भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। You can just write in the formally, if k, small k, is a fixed real number, then fx is just equal to k for all x is in R। हर एक रियल नंबर के लिए वही वैल्यू आ रही, इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन, ओके। नेक्स्ट है कि आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, क्या होता है कि सेम वैल्यू दे, है ना। दैट इज योर आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन f फ्रॉम द a टू a, सेम फंक्शन, सेम सेट के ऊपर फंक्शन होता है, a से a के ऊपर, तभी सेम वैल्यूज को डिफाइन कर पाएगा। इज डिफाइंड बाय fx is just equal to x for all x is belonging to a, है ना। a के हर वैल्यू के लिए सेम वैल्यू दे, सिम एक x आ जाए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, ओके। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स है जो फंक्शन की। अब हम कंपोजिशन करते हैं कि दो फंक्शंस को आपस में ऐड करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास एक सेट है, हियर इज द सेट ए, हियर द सेट बी एंड हियर द सेट सी, है ना। हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, और यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने एक फंक्शन एफ डिफाइन किया, यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने एक फंक्शन जी डिफाइन किया। बट हमको एक फंक्शन चाहिए जो कि ए से सी के ऊपर हो,
कुछ इस तरीके से कि अगर हमारे पास यहाँ x है, इसकी इमेज यहाँ पर क्या होगी, मान लो कि y होगी, सपोज दैट x की इमेज y है, तो इस y की इमेज यहाँ पर कहीं ना कहीं z होगी। तो हमको क्या करना है, एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है जो कि इस x को डायरेक्ट z पे मैप करे। हमें y के थ्रू हम मतलब इस y पे ना जाएं, हम डायरेक्ट इस x से z पे चले जाएं। तो इस तरीके से हम कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं f ऑफ g। कुछ इस तरीके g ऑफ f बोलेंगे यहाँ पे, g ऑफ f। ओके, तो हमने x को यहाँ पर जब किया तो y इक्वल टू एफ एक्स हो गया। इस एफ एक्स के ऊपर हम फिर से g को ऑपरेट किए, तो दैट इज इक्वल टू दिस इज योर g ऑफ y, या यू कैन से g ऑफ एफ एक्स। ओके, तो हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि हमारे पास g o f, दिस इज फ्रॉम a टू c, है ना, दिस इज g ऑफ f। कुछ इस तरीके से कि g ऑफ f of on operating on x, it gives g of fx and that gives g of y and that gives your z। तो हम डायरेक्टली इस x को इमेज क्या आ जाए, हमारे पास z आ जाए, उसके लिए कंपोजिशन बनाया, फंक्शन को आपस में एडअप किया। अब उस एडअप करने का एक रूल है, तरीका है कि हर कैसे हम कब ऐड कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं फॉर्मली। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन राइट हियर, composition of, okay, so let f is from a to b, let f is from a to b, and g is the function from b to c, okay, then then composition, in composition of functions, composition of functions f and g is a function, is a mapping from a to c, a to c is given by the mapping g of f, इसको पढ़ते हैं g of f from a to c, okay, such that g of f operated on x is just equal to g of fx। fx कोई ना कोई तो हमारे पास इमेज रही होगी f के अंदर, फॉर ऑल x इज इन a। ओके, एक चीज ध्यान रखना है कि कब हमारे पास हम कंपोजिशन कर पाएंगे, तो यू कैन आल्सो रिमेंबर evidently that domain of g is equal to the codomain of f, है ना, कि हमारे पास अगर हमें डिफाइन करना है g ऑफ f, तो हमारे पास जो f की डोमेन कोडोमेन है, दैट शुड बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ g और इनकी कोडोमेन आपस में इक्वल होनी चाहिए, तभी हम g ऑफ f डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो इमेजेस हैं वो b के अंदर है और b की सारी वैल्यूज हमारे पास c पे जाती हैं, तभी हमारे पास डिफाइन हो पाएगा। ओके, तो for the composition it is necessary। ओके, आइए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि मैप के ऊपर है, और इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैप, प्रॉपर्टीज ऑफ मैप, कौन सी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है दैट इज सेइंग
if f is from a to b, it's a bijective function. Yeah, bijective function, then इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एंड f ऑफ f इनवर्स। अगर हम कंपोजिशन करते हैं, क्योंकि f a टू b और फिर जो फंक्शन होगा वो b टू a होगा f इनवर्स, यू नो दैट f जो मैपिंग होती है अगर ये a टू b है तो, और ये बाइजेक्टिव है 1 1 on 2 है, तो उस केस में f इनवर्स एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो कि b टू a एग्जिस्ट करेगा। और जब f ऑफ f इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, और हमें डिफाइन होता है कि अगर हम x की इमेज y है तो जो फंक्शन हमारे पास f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो y की इमेज जो है वो x हो जाएगी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो देन f ऑफ f इनवर्स एक आइडेंटिटी मैप बनेगा कहां पर, b को, है ना, गिव्स एन आइडेंटिटी मैप इफ f ऑफ f इनवर्स निकाल रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि f इनवर्स यहाँ पर जो आएगा f इनवर्स g ऑफ f लिखा था, तो यहाँ पर जो f है f एज f इनवर्स है, उसकी जो कोडोमेन है दैट इज योर a, और उसके इसका जो है f का डोमेन है a। तो अब जो फंक्शन जो बनेगा f ऑफ f इनवर्स दैट इज फ्रॉम b टू b, और ये आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल विद द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, के ऊपर आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यू कैन जस्ट से हियर वेयर दिस इज IA and IB are identity mapping mappings of sets A and B respectively। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका मतलब है कि f ऑफ f इनवर्स इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन B and f इनवर्स ऑफ f इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन A। ओके, यू क्लियरली सी इट, आसानी से देख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ f इज द मैपिंग फ्रॉम A टू B, G is a mapping from B to C, and there is a H mapping which is from C to D। Okay, these are three mappings, F from A to B, G is from B to C, and H is from C to D। और हम एक चीज देख रहे हैं क्या कॉमन है कि इसकी कोडोमेन इसकी डोमेन है, और इसकी जो कोडोमेन है वो H की डोमेन है। ओके, देन 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 H of G of F is just equal to H of G of F, या you can say the composition of a mappings is associative, वो एसोसिएट करता है। हम किन्हीं भी दो को आपस में, हम यहाँ पर जो ऑर्डर है जो कंपोजिट करने का वो हम चेंज कर सकते हैं। हम एच ऑफ, पहले हम जी ऑफ एफ को किया, फिर हमने एच के साथ कंपोजिशन लिया, एच और जी को कंपोजिट किया, फिर हमने उसको एफ के साथ लिया, तो दिस इज एसोसिएटिव, है ना। तो अगर हमारे पास, हम मैपिंग की कंपोजिशन एक तरीके से कह सकते हो कि एसोसिएटिव होता है। ओके, अगर कम्यूट करता है ये चीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहीं पर देख रहे हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन बी, और एफ इनवर्स ऑफ एफ इज आइडेंटिटी मैपिंग ऑन ए। ठीक है, तो एसोसिएटिव तो होता है बट कम्यूटेटिव इज नॉट नेसेसरी। ओके, और कभी कभी तो एग्जिस्टेंस की भी बात आ जाती है। ओके, थ्री, नेक्स्ट है इनवर्स, हमने बताया था इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, inverse of a bijective map is a bijective। तो बाइजेक्टिव मैप का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स इटसेल्फ बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, वो भी 1 1 on 2 फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है
हमारे पास अगर हम इंजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं तो जो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा वो भी इंजेक्टिव होता है। यू कैन राइट हियर कंपोजिशन ऑफ any two injective function composition of any two injective functions is again injective function. Any two injective functions, the maths is injective. Injective मतलब वन वन। ओके, इसी तरीके से composition of two surjective functions math is surjective। अगर दो अगर हमारे पास दो सब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, उनका हम कंपोजिशन निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन हमारे पास भी सब्जेक्टिव होता है। ओके, अब इजीली वी कैन सी composition of two bijective maps is bijective। We see and just see here composition of two bijective maps is bijective। Okay, so these are some properties। नेक्स्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आपको ध्यान में रखना है, स्टार लगा लीजिए आप इसको, कि लेट f is a function from a to b and g is a function from b to c। okay, b maps then कंपोजिशन के ऊपर अगर हमें कुछ आइडिया है, हमें पता है, तो हम इन फंक्शंस के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? नंबर फर्स्ट कि अगर हमारे पास इफ g ऑफ f मतलब कंपोजिशन g ऑफ f इज सर्जेक्टिव, तो हमें पता है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस g ऑफ f इज सर्जेक्टिव है, देन g इज सर्जेक्टिव, है ना। नेसेसरली जी जो है सब्जेक्टिव होगा ही होगा, है ना। मतलब कंपोजिशन अगर हमारे पास सब्जेक्टिव है तो जी को सब्जेक्टिव होना चाहिए, जो फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि अगर हमारे पास इंजेक्टिव होता है, इफ जी ऑफ एफ इज इंजेक्टिव देन एफ इज इंजेक्टिव। Okay, if g of f is injective, then f is injective। Okay, if g of f is bijective, then okay, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास कंपोजिशन सब्जेक्टिव है तो जी का सब्जेक्टिव होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर हमारे पास जी ऑफ एफ इंजेक्टिव है तो उसमें एफ इंजेक्टिव जरूर होगा। ठीक है, देखिए नेसेसरी। ओके, एंड अगर हमारे पास कंपोजिशन बाइजेक्टिव है देन जी इज सर्जेक्टिव, एंड एफ इज इंजेक्टिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर याद करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि अगर हम जी ऑफ एफ ले रहे हैं, ठीक है,
इसमें फर्स्ट प्लेस पे है ना, दैट इज योर जी। ये सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, और इट शुड बी इंजेक्ट। फॉर द कंपोजिशन, अगर ये हमारे पास बाइजेक्शन है तो हमारे पास जो फर्स्ट प्लेस पे जो फंक्शन है दैट इज योर सब्जेक्टिव, सेकंड वाला इंजेक्टिव। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्टिव फर्स्ट पहले आता है। तो दीज आर सम रिजल्ट्स। एक और रिजल्ट लिख लेते हैं कि a map f from A to B is injective if and only if f can be left cancelled in the sense that f of g is just equal to f of h. This implies g equals to h। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास f इंजेक्टिव फंक्शन है तो हम कंपोजिशन में f को हम रिमूव कर सकते हैं और g इक्वल टू h, लेफ्ट कैंसिलेशन हम कर सकते हैं और g जस्ट इक्वल टू h हो जाएगा। अगर ऐसा है कि हमारे पास हम लेफ्ट कैंसिल कर रहे हैं और g इक्वल टू h आ जा रहा है तो डेफिनेटली वो फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। ओके, इसी तरीके से सब्जेक्टिव के ऊपर हम देख लेते हैं। अब मैप f is from A to B is subjective if and only if f can be right cancelled, can be right cancelled in the sense that g of f is just equal to h of f, and this implies g equals to h। okay, in the sense this g equals to h। ठीक, तो हमारे पास अगर f कोई सब्जेक्टिव फंक्शन है तो उसको हम राइट कैंसिल कर सकते हैं कंपोजिशन के अंदर, और अगर वो इंजेक्टिव फंक्शन है तो हम लेफ्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर लेफ्ट कैंसिल हो रहा है तो डेफिनेटली f क्या रहा होगा, हमारे पास इंजेक्टिव रहा होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास राइट कैंसिल हो रहा है तो वो f सब्जेक्टिव रहा होगा। ओके, एक और रिजल्ट लिखेंगे, दैट इज कंपोजिशन जो है इनवर्स में रिवर्स हो जाता है, इनवर्स होता है कंपोजिशन। कह सकते हो कि अगर हमारे पास एफ और जी तो बाइजेक्टिव फंक्शन है तो डेफिनेटली यू नो दैट कि उनका जो कंपोजिशन है वो भी बाइजेक्टिव होगा, और जब कंपोजिशन बाइजेक्टिव होगा तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो वो इनवर्स जो कंपोजिशन का इनवर्स होता है वो इनवर्सेस के कंपोजिशन के इक्वल होता है, बट वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो आइए जरा देखते हैं, इसको लिख लेते हैं। लेट let this is f is from A to B and g is from B to C, okay, be bijective maps, okay. So then the g of f whole inverse is just equal to composition of f inverse ऑफ जी। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो कंपोजिशन है उसका जो इनवर्स ओपन हो रहा है दैट इज इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हम कंपोजिशन ले लेते हैं और वो इस पर इक्वल हो जाता है। ओके, तो दिस इज द सम प्रॉपर्टीज ऑन द मैपिंग, है ना, जिनको हमें पता है, इनको हम इजिली प्रूव भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट आप अगर इनको ध्यान में रखें तो हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चंस को करना और समझना। ओके, तो
these are some properties for you. ओके, तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर हमारे पास f और g बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं तो उनका कंपोजिशन भी बाइजेक्टिव होता है, कंपोजिशन बाइजेक्टिव होता है तो उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कंपोजिशन का इनवर्स फंक्शंस के इनवर्सेस के कंपोजिशन के इक्वल होता है, और वो कंपोजिशन जो होता है इनवर्सेस का जो कंपोजिशन है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो दिस इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जस्ट इक्वल। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होगी और आप साथ साथ में कर रहे हैं, लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं, और स्टूडेंट को भी आप रिकमेंड कीजिए इन लेक्चर्स को, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है ये जो है कई बुकों का निचोड़ है, बहुत सारा स्टडी है इसके पीछे। तो ये जो बेनिफिट है सभी स्टूडेंट्स ले पाए, सभी जो एस्पिरेंट हैं, चाहे वो CSI या नेट का हो, हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम हो, कोई भी, ये रियल एनालिसिस कोर सब्जेक्ट है और इसका जो यूज है वो हर एक फील्ड में होता है। तो इसलिए इसका जो नॉलेज है इस सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एवरीथिंग इज रियल। ठीक है, तो रियल लाइफ में अगर हम मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो एवरीथिंग इज रियल। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग एंड कीप शेयरिंग, और लाइक कमेंट जो भी आप कर सकते हैं करिए। थैंक यू सो मच।